नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम। रायपुर की शुरुआत करेंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र शुरू होने से ठीक एक दिन पहले रविवार को कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई। वह बैठक नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत के रायपुर स्थित निवास पर आयोजित की गई। करीब 3 घंटे तक चली इस बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज, पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव और रविंद्र चौबे सहित कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और विधायक मौजूद रहे। विधायक दल की बैठक में मानसून सत्र के दौरान कई जनहित मुद्दों पर राज्य सरकार को घेरने की रणनीति बनाई गई। बैठक के बाद नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने बताया कि कांग्रेस 14 जुलाई को विधानसभा में राज्य सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस पर बीजेपी सरकार में अविश्वास रखती है और इनके बाद झूठे और वादे जो हैं, इनकी सरकार में भ्रष्टाचार है। कई मुद्दों को लेकर जनता परेशान है। बिजली, महंगाई, नकदी और अन्य मुद्दों को लेकर विपक्ष हमलावर रहेगा। उन्होंने कहा कि 5 दिन का सत्र वैसे तो काफी नहीं है, लेकिन विपक्ष होने के नाते हम इसे स्वीकार करते हैं। चरणदास महंत ने कहा कि चाहे जो करना पड़े, कांग्रेस अपनी बात मजबूती से रखेगी। नकदी गांव बेदखली मामले को लेकर कांग्रेस स्थगन प्रस्ताव लाएगी। इस मामले को लेकर सदन में प्रदर्शन भी होगा। सदन के साथ साथ सड़क पर भी जनता के मुद्दों को लेकर कांग्रेस लड़ेगी। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। 17 जुलाई तक चलेगा। इस दौरान सदन की कुल 5 बैठकें आयोजित होगी, जिनमें वित्तीय कार्यों के साथ साथ अन्य शासकीय कार्य भी संपादित किए जाएंगे। कांग्रेस विधायक दल की बैठक रखी गई थी। 2 साथियों को छोड़ के शायद सभी विधायकों ने यहां अपनी उपस्थिति दी। आज के बैठक में माननीय हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष महोदय दीपक भाई जी आए थे। हमने उन्हें निवेदन किया था, बुलाए थे, क्योंकि संघर्ष का समय है और ये सड़कों पे जो संघर्ष कर रहे हैं, उन संघर्षों की भी हमें विधानसभा में जरूरत है। इसलिए उन्होंने विशेष कृपा की, आए। आज उनके 3 साल पूरे हो गए हैं। इसलिए हम सब विधायक साथियों ने उनको बधाई भी दी, उनका स्वागत भी किया और हम लोगों ने मिठाई भी बांटी। आज जिन बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करना चाहते थे, उसमें से प्रथम बिंदु तो ये है, जो आप लोग कहीं कहीं से सुने होंगे, कि हम सब कांग्रेस के विधायक दल इस सरकार के प्रति अविश्वास रखते हैं। इन्होंने प्रदेशवासियों का 3 करोड़ से ज्यादा लोगों को धोखा दिया है। इन 2.5 साल में भी अपने वादों से मुकरे हैं। इनके राज्य में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। इनके राज्य में जो लोग रहते हैं वो अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। इनके राज्य में रेत के लिए लोगों के जान जा रहे हैं, रेत के लिए लोगों को जिंदा जलाया जा रहा है और इनके राज्य में हमारे बच्चों का भविष्य बिगड़ रहा है सूखा नशा के मामले में। इनके राज्य में शराब गली गली में बिक रहा है। ऐसे अनेक बिंदुओं को लेकर हम लोग अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। भोरमदेव अभयारण्य में 6 किलोमीटर लंबे रोमांचकारी इको ट्रेल के शुभारंभ के साथ कबीरधाम जिले में पर्यटन विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया गया है। इस अवसर पर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और स्थानीय विधायक विजय शर्मा ने ट्रैकिंग कर इको ट्रेल का अवलोकन किया और प्रकृति संरक्षण और पर्यटन संवर्धन का संदेश दिया। इस पहल का स्वागत करते हुए नंद कुमार श्रीवास ने कहा कि भोरमदेव अभयारण्य में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने की यह पहल जिले के लिए ऐतिहासिक साबित होगी। इससे पर्यटन को नई गति मिलेगी, स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और आदिवासी संस्कृति और प्राकृतिक धरोहर को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिलेगी। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम के दौरान करिया आमा स्थल पर 51 करिया आम के पौधों का रोपण पर्यावरण के संरक्षण की दिशा में सराहनीय प्रयास है। वहीं ग्रामीणों को सोलर लाइटें एवं जैकेट का वितरण जनसेवा के प्रति संवेदनशील सोच को दर्शाता है। नंद कुमार श्रीवास ने इस विकासात्मक पहल के लिए उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा का आभार व्यक्त करते हुए
ऐसी जनहितकारी कार्यों से कबीरधाम जिले का समग्र विकास सुनिश्चित होगा और आने वाले समय में भोरमदेव प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थलों में अपनी अलग पहचान बनाएगा। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने आदर्श कृषि उपज मंडी परिसर में करीब 20 करोड़ रुपए की लागत से कई विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया है। कार्यक्रम में कृषि मंत्री रामविचार नेताम और सांसद संतोष पांडे विशेष रूप से उपस्थित रहे। इस दौरान मंडी निधि से 2,39,17,000 रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण, कई ग्राम पंचायतों और 32,98,000 रुपए की लागत से 181 कार्यों का भूमि पूजन और 1,29,52,000 रुपए की लागत से निर्मित 18 विकास कार्यों का लोकार्पण किया गया। इस दौरान डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि आदर्श कृषि उपज मंडी राजनांदगांव प्रदेश प्रमुख मंडियों में शामिल है, जहां किसानों और व्यापारियों के लिए आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। उन्होंने विकास कार्यों की गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करने और किसानों से धान के साथ मक्का, सोयाबीन, दलहन और तिलहन जैसी कम पानी वाली फसलों को अपनाने की अपील की है। वहीं कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने फसल विविधीकरण और कृषि आधारित गतिविधियों को बढ़ावा देने पर जोर दिया है। कार्यक्रम में किसानों को अरहर एवं सोयाबीन के बीज और महिला स्व सहायता समूह को सहायता राशि भी वितरित की गई है। स्कूली बच्चों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से रविवार को राजा फतेह सिंह मैदान खैरागढ़ में पुलिस विभाग और परिवहन विभाग के संयुक्त तत्वाधान में स्कूली वाहनों का विशेष निरीक्षण अभियान चलाया गया। अभियान के तहत जिले के 21 स्कूली बसों और वैन का भौतिक सत्यापन कर सुरक्षा मानकों की गहन जांच की गई। अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी अनिल भगत ने केसीजी पुलिस के साथ मिलकर सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के अनुरूप वाहनों के फिटनेस, पॉल्यूशन, बीमा, अग्निशमन यंत्र और प्राथमिक उपचार किट, पैनिक बटन, स्पीड और गवर्नर और आपातकालीन निकास की सहित सभी सुरक्षा व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। जांच के दौरान कुछ वाहनों में खामियां मिलने पर संबंधित स्कूल प्रबंधन को 2 दिनों के भीतर सुधार कर पुनः निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि नियमों की अनदेखी करने वाले स्कूली वाहनों पर चालानी कार्रवाई की जाएगी। अभियान के दौरान स्कूलों और परिचालकों को आपात स्थिति में अग्निशमन यंत्र के उपयोग का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। पुलिस ने बताया है कि स्कूली बच्चों की सुरक्षित यात्रा और सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ऐसे संयुक्त अभियान आगे भी लगातार जारी रहेंगे। फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। विजन 2047 की बात करते हैं। हाँ, पिक्चर पूरी बाकी है, तो बहुत देश को आगे ले जाना है। वो तो ये था कि शतरंज की बिसात बिछाई जाती थी कि किस तरह से बिसात बिछाई जाए कि हम सामने वाले को फटका नहीं दे दें, लेकिन आजकल गुगली फेंका जा रहा है बहुत ज्यादा। क्या सामने वाले गुगली पर सिक्स नहीं लगा पा रहे, क्या लपक लिए जा रहे हैं? कांग्रेस पार्टी के बैट्समैन तो गोल्डन डक में आउट होने वाले हैं। दर्शकों के लिए कुछ लाइनें जो आप बता सके, कह सके। चल संगी जुर मिल कमा बोरे करम खुल गे, पथरा मां पानी ओगराबो, धरती में सोना उपजाबो। 2014 के बाद से भारतीय राजनीति को किस तरह से देखते हैं? 2014 के बाद से इस देश में उन्नति का, तरक्की का, इस देश के लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का, गांव, गरीब, किसान, युवा, महिलाएं, इनके जीवन में कैसे खुशहाली ला सकती है, अगर ये एजेंडा पहली बार तय किया है तो मोदी जी ने तय किया है। तरह से काम होना चाहिए था जो नहीं हो पाया। नहीं, देखिए सभी ने काम किया है, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूं कि किसी ने काम नहीं किया है।
हाँ, विगत सरकार ने भी कुछ किया है, परंतु कॉम्प्रोमाइज रही काफी चीजों पर, यह भी सच है। आयुष्मान में जो अभी अनियमितताएं बढ़ती जा रही है निजी हॉस्पिटलों के द्वारा। आपने बहुत बढ़िया किया है प्रश्न पूछकर। जी, मेरी इससे भावनाएं भी जुड़ी हुई हैं, क्योंकि मैं एक ऐसे क्षेत्र से आता हूं जहां लोगों को बीमार होने के बाद छोटे छोटे टेबलेट्स के लिए मुर्गियां बेचते देखा हूं। कि सत्ता रहे तो संगठन का काम बहुत राह आसान हो जाता है या चुनौतियां और बढ़ जाती है? नहीं, संतुलन, बेहतर संतुलन के साथ सब काम कर रहे हैं। देखिए, ये कहने को एक वो बन गया है कि सत्ता और संगठन, वरना सत्ता में कौन है बताइए ना। विष्णुदेव साई जी मुख्यमंत्री जी हैं, लगातार अध्यक्ष रहे। महतारी वंदन योजना से मंत्री जी आपने किस तरह का बदलाव देखा महिलाओं के बीच? सबसे पहले तो विशेष साधना न्यूज को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि आज मुझे लगता है इस तरह से पहली बार आपसे फेस टू फेस हो रहा है। और दूसरी बात ये है कि हमारे लिए नहीं, ये तो छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है महतारी वंदन योजना। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। संकुल केंद्रीय बाराडोली में शासकीय उच्च प्राथमिक शाला धनापाली के प्रधान पाठक राजेंद्र कुमार साहू के सेवानिवृत्त होने पर संकुल स्तरीय विदाई सह सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सहायक विकासखंड शिक्षा अधिकारी लोकेश्वर सिंह कंवर, बीआरसी अनिल सिंह साव, नोडल प्राचार्य जानकी जीवन प्रधान सहित बड़ी संख्या में शिक्षक शिक्षिकाएं एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। अतिथियों ने राजेंद्र कुमार साहू के अनुशासन, कर्तव्यनिष्ठा और शिक्षा क्षेत्र में योगदान की सराहना करते हुए उनके स्वस्थ और सुखद भविष्य की कामना की है। इस अवसर पर संकुल परिवार की ओर से शाल, श्रीफल, अंकवस्त्र, श्री भगवत गीता और अन्य उपहार भेंट कर राजेंद्र कुमार साहू को सम्मानित किया गया। सूरजपुर जिले के ओडंगी थाना क्षेत्र से एक दुखद खबर सामने आई है, जहां 3 दिनों से लापता एक व्यक्ति का शव उसके घर के समीप स्थित कुएं में मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची और शव को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक की पहचान गोविंदगढ़ निवासी दया सिंह के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि दया सिंह पिछले 3 दिनों से लापता थे, जिनकी तलाश परिजन और ग्रामीण कर रहे थे। इसी दौरान घर के पास स्थित कुएं में उनका शव मिला। इस घटना से पूरे गांव में गमगीन कर दिया है। सबसे मार्मिक पहलू यह है कि दया सिंह और पत्नी का पहले ही निधन हो चुका है। अब उनकी मौत के बाद उनकी मासूम बच्ची अनाथ हो गई हैं, जिससे उसके भविष्य को लेकर चिंता बढ़ गई है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मौत किन परिस्थितियों में हुई है यह पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस जांच के बाद स्पष्ट हो सकेगा। नेवई पेट्रोल पंप के सामने तेज रफ्तार बाइक की टक्कर से एक पैदल राहगीर गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद बाइक चलाकर घायल सड़क पर छोड़कर मौके से फरार हो गया। इसी दौरान वहां से गुजर रहे नेवई थाना के आरक्षक विजय कोरे की नजर घायल पर पड़ी। उन्होंने बिना देर किए स्थानीय लोगों की मदद से घायल को अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका उपचार शुरू कराया गया। आरक्षक की तत्परता से घायलों को समय पर इलाज मिल सका। आरक्षक विजय कुरे की सराहनीय पहल की स्थानीय लोगों ने जमकर प्रशंसा की। लोगों का कहना है कि जब कई लोग हादसे के बाद सिर्फ तमाशाबीन बने रहते हैं, ऐसे समय में एक पुलिस जवान ने अपनी जिम्मेदारी से बढ़कर इंसानियत का परिचय। फिलहाल नेवई पुलिस फरार बाइक चालक की तलाश में जुटी हुई है। कबीरधाम पुलिस ने बाबा विश्वेश्वर महादेव मंदिर चोरी कांड का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह के निर्देशन में पुलिस की चौकी पौड़ी थाना, बडोला और साइबर सेल की संयुक्त कार्रवाई में यह सफलता मिली है। पुलिस तकनीक, साक्ष्यों और सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल लोकेशन के आधार पर आरोपियों तक पहुंची है। आपको बता दें कि मामला ग्राम सिलाहटी स्थित बाबा विश्वेश्वर महादेव मंदिर का है, जहां अज्ञात चोरों ने मंदिरों का दरवाजा तोड़कर शिवलिंग में स्थापित चांदी का त्रिकुंड और माता गौरी की चांदी की प्रतिमा का मुकुट चोरी कर लिया था। चोरी की गई सामग्री का वजन करीब 20 तोला और कीमत लगभग 35,000 रुपए बताई गई। जांच के दौरान पुलिस ने
मंजीत पुरेल और सुनील गोस्वामी को गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपियों ने अपने साथी अश्वनी आहिरों के साथ मिलकर चोरी की योजना बनाने वाले को स्वीकार किया और घटना में अश्विनी मंदिर के अंदर जाकर चोरी करता था, जबकि दोनों आरोपी बाहर निगरानी कर रहे थे। फिलहाल दोनों आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। वहीं फरार आरोपी अश्विनी आहिरों की तलाश जारी है। पुलिस चोरी की गई शेष सामग्री बरामद करने के प्रयास में जुटी हुई है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में बाल संप्रेक्षण गृह के भीतर चौकीदार की हत्या कर दी गई है। आरोप है कि 4 बाल अपचारियों ने पहले चौकीदार के साथ मारपीट की, उसके साथ हाथ पैर बांधकर गला दबा दिया उसका। वारदात के बाद चारों बाल अपचारी मौके से फरार हो गए। घटना सरकंडा थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। मृतक की पहचान तखतपुर क्षेत्र के अरईबंद निवासी नरेंद्र कुमार खांडे के रूप में हुई है। वह पिछले करीब 1 साल से बाल संरक्षण गृह में चौकीदार के पद पर कार्यरत था। परिजनों का कहना है कि सिंह सर और अधीक्षक मैडम ने मर्डर करवाया। बताया जा रहा है कि हत्या का मुख्य आरोपी जेल शिफ्ट होने वाला था। उसकी उम्र 20 साल हो चुकी थी और दूसरा भी हत्या और तीसरा रेप का आरोपी है। पुलिस उनकी तलाश कर रही है। जानकारी के मुताबिक रविवार की रात करीब 11 बजे चौकीदार की हत्या कर चारों बाल अपचारी बाल संप्रेक्षण गृह से फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही सरकंडा थाना पुलिस और वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने शुरू कर दिए हैं। महासमुंद जिले की छात्रा रागनी साहू ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी उपलब्धि हासिल की है। शासकीय आशीबाई गोलछा कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की छात्रा रागनी का चयन अंतर्राष्ट्रीय चंद्र मिशन शक्ति सेट के लिए नेशनल फाइनलिस्ट के रूप में हुआ। इस मिशन के लिए चयनित होने वाली रागनी साहू छत्तीसगढ़ की एकमात्र छात्रा है। देश भर से केवल 20 छात्रों का चयन किया गया है। रागनी साहू ने अटल टिकरिंग लैब में माध्यम से मिशन शक्ति सेट में हिस्सा लिया और करीब 120 घंटे का ऑनलाइन प्रशिक्षण, 21 मॉडल और 550 से अधिक स्पेस एवं सैटेलाइट विज्ञान से जुड़े पाठ सफलतापूर्वक पूरे किए गए। तकनीकी मूल्यांकन और राष्ट्रीय स्तर के इंटरव्यू में उत्कृष्ट प्रदर्शन के बाद उनका चयन नेशनल फाइनलिस्ट के रूप में हुआ। मिशन शक्ति सेट 108 देशों की भागीदारी वाला अंतर्राष्ट्रीय चंद्र अभियान है, जिसमें छात्र छात्राएं 2 मून सैटेलाइट तैयार करेंगे। इनमें से एक सैटेलाइट चंद्रमा की कक्षा में स्थापित होगी, जबकि दूसरा चंद्र सतह पर वैज्ञानिक प्रयोग करेगा। वहीं रागनी 22 से 31 अगस्त 2026 तक ग्रेटर नोएडा स्थित गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला में हिस्सा लेंगी, जहां उन्हें इसरो इन स्पेस के वैज्ञानिक और भारतीय अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला सहित अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों से प्रशिक्षण मिलेगा। विद्यार्थियों द्वारा विकसित सैटेलाइट का प्रक्षेपण 11 अक्टूबर 2026 को श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया जाएगा। रागनी की इस उपलब्धि पर जिला प्रशासन, शिक्षा विभाग और विद्यालय परिवार ने उन्हें बधाई देते हुए उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी हैं। फिलहाल हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।